छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर टीएस सिंधव सर आज गुजरात की मुलाकात पे आए थे। गुजरात की कांग्रेस की जो आला कमान है उसमें बैठकों का दौर चला था। अभी हमारे साथ उपस्थित है सर। सर क्या कहेंगे, गुजरात के पहला दौरा था, गुजरात आए हो और गुजरात की परिस्थितियों से भी वाकिफ हुए हो और आज का बैठक भी चली थी। बैठकों में भी क्या क्या चर्चाएं चली थी? एआईसीसी ने, सोनिया जी, राहुल जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ हम लोग को अटैच करके ऑब्जर्वर के रूप में मनोनीत किया था। तो पहली बैठक 20 तारीख को रखी थी, फिर कुछ परिस्थिति बदली, 28 को रखी थी, वो भी नहीं हो पा रहा था। आज की बैठक में भी अशोक जी को आना था, बीमार हो गए, फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग हो जानी चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। तो उसी के संदर्भ में हम लोग आए थे। सभी जो लोकसभा वार 26 ऑब्जर्वर मनोनीत किए गए हैं उनकी बैठक थी। साथ में एआईसीसी के जो पदाधिकारी हैं, पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक थी, परिचय की बैठक थी और जो कार्यक्रम आने वाले दिनों के हैं उसकी रूपरेखा। उसके बाद में विधायकों के साथ अलग से बैठक हुई, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों के साथ अलग से बैठक हुई। 4 जो सेक्टर बने हैं, सेंट्रल गुजरात, नॉर्दर्न गुजरात, कच्छ सौराष्ट्र और सदर्न गुजरात, ये चारों की अलग अलग बैठकें उसके बाद में हुई, जिसमें जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उन लोगों के साथ, लोकल हमारे जो ज़िले के अध्यक्ष थे उन लोगों के साथ और स्थानीय ऑब्जर्वर जो बनाए गए हैं उनके साथ। तो ये दौर कार्यक्रमों का चला और जवाबदारियां उनको दी गई हैं। 15 दिन बाद, 15 अगस्त के कुछ दिन बाद में कुछ त्यौहार भी अभी हैं, लोगों ने बताया। तो त्यौहार पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर जो क्या प्रगति आई है, प्रोग्रेस क्या आया है, उस पर चर्चा, समीक्षा अच्छा सर, स्थानिक के कौन से मुद्दे पे चर्चा हुई? क्योंकि गुजरात के दौरे में सबसे पहले जो आते हैं वो स्थानीय जो गुजरात के मामले होते उससे वाकिफ़ होते हैं और वही टॉपिक पे ज़्यादा चर्चा की जाती है। आज की बैठक में ऐसा क्या रहा? यहाँ लोगों ने बताया कि द्वारका में कुछ समय पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई थी और उसमें कौन से अहम मुद्दे रखेंगे, नया गुजरात के संदर्भ में बात हुई है। तो हम क्या करना चाहेंगे, जो वर्तमान सरकार है इसकी कई कमियां हैं, तो केवल उनकी कमियों में हम चुनाव लड़के जीत के आए, ये हमारी मंशा नहीं है। गुजरात के लिए हम क्या करना चाहेंगे, तो इस बाबत जो बिंदु वहाँ तय हुए थे उनको लोगों के सामने रखेंगे। 1500 से 2000 बैठकें लोगों के साथ, गुजरात के नागरिकों के साथ मैनिफेस्टो बनाने के संदर्भ में ली जाएंगी और क्या आम नागरिक चाहता है, क्या मतदाता चाहता है कि गुजरात अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या उनकी उम्मीदें हैं कांग्रेस से, इसके बारे में करीब 15 से 2000 बैठकें अलग अलग ली जाएंगी और उसके बाद मैनिफेस्टो बनेगा। मैनिफेस्टो बनने में समय लग सकता है, इसीलिए जो सर्वमान्य मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, इनको लोगों के सामने कुछ दिन में आपके सामने आ जाएंगे, उनको हम रिलीज़ करते चले जाएंगे। साथ ही हर विधानसभा का एक अलग मैनिफेस्टो, कि हर विधानसभा की परिस्थितियां अलग रहती हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग रहती हैं, तो विधानसभा वार मैनिफेस्टो अलग और राज्य स्तर की पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, क्या हमारा टारगेट है, वो मैनिफेस्टो अलग। अच्छा सर, एक बात ऐसी भी है कि गुजरात कांग्रेस थी, उसकी एक फाइट थी जो बीजेपी के साथ थी, बल्कि अब तो आम आदमी पार्टी भी है, एआईएम भी पार्टी है, दोनों पार्टी आ गई है। तो गुजरात की कांग्रेस की फाइट अब तीनों स्तरों पे हो गई है। तो उसमें किस तरीके से पार्टी आलाकमान जो है उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से अपने को काम करना है, बूथ लेवल पे इस तरीके से काम करना है, यात्राएं करनी है, या फिर बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है उसको कैसे मजबूत करना है? 1977-1980 के बाद में देश में लगातार मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स बनने लग गई। उसके पहले 2 ही गवर्नमेंट्स थी अमूमन, कांग्रेस या पहले जनसंघ और बाद में बीजेपी, या 77 के बाद में जनता पार्टी, जब सारे विरोधी दल मिलके एक पार्टी उनने बनाई और वो चुनाव लड़े थे और जीत पाए थे। और 80 के बाद से एक तरह से ये पार्टियों के मिलने का विखंडन हो गया और एनडीए बन गई। कांग्रेस फिर भी अलग चुनाव लड़ रही थी, बाद में कांग्रेस ने भी यूपीए बनाया कि जब सब एक ग्रुप है मिलके लड़ रहा है तो फिर हमको भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ मिलके चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वही सिलसिला यहाँ भी आपको दिख रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है कि अलग अलग पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़
ये चुनाव में, लोकल लेवल चुनाव में, राष्ट्रीय लेवल चुनाव में भाग लेते हैं और ज़्यादा देखने की बात ये रहती है कि नेगेटिव वोट डिवीजन ना हो। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनका एक बेसिक वोट है, बैंक है कि इतने % वोट इनको मिलेंगे। पिछले चुनाव को अगर आप देखेंगे तो करीब 49% के आसपास वोट शेयर बीजेपी का था, 42.5% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर था। मेरे पास जो आंकड़े हैं, तो 6.5% का वोट शेयर का फर्क था। इसको पाटना, और अगर और पार्टियां लड़ती हैं तो किसका वोट वो काटेंगी, इसकी समीक्षा करना। शहरी क्षेत्र में स्थिति अलग होगी, ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति अलग होगी, और उस समीक्षा के आधार पे जो आपने अभी पूछा कि पोलिंग बूथ को मजबूत करना, तो हर पोलिंग बूथ में कार्यकर्ताओं की चिन्हांकन, उनको जवाबदारी देना, ताकि वो पार्टी के कार्यक्रम भी करें और चुनाव के लिए भी जो प्रबंधन करना है, चुनाव का प्रबंधन भी करें। पोलिंग बूथ लेवल पे 5, 6, 7 पोलिंग बूथ का एक अलग समूह, 25 से 40 पोलिंग बूथ का एक अलग समूह, फिर मंडल समिति, फिर जिला शहरी कांग्रेस कमेटी, ये अलग। तो इस लेवल पे, और जो साथियों को एआईसीसी अलग से जिम्मेदारी दे रही है, तो हमारे गुजरात के जो साथी हैं उनके पीछे हम लोग साथ में खड़े रहेंगे और जो योगदान हम उनके पीछे रह के दे सकते हैं वो देंगे। चुनाव लड़ना गुजरात के साथियों को है, गुजरात के कांग्रेस जनों को है, और मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी। अच्छा सर, हमारे एक विश्वसनीय सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि गुजरात कांग्रेस में जो पिछली 3 टर्म से जो सीट पे हार रहे कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट का एक लिस्ट भी आज बनाया गया है बैठक में, और उसको भी आला कमान को देने वाले हैं गुजरात कांग्रेस। ये जो काम है टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन का, ये रहता है इलेक्शन टिकट वितरण की कमेटी बनती है पार्टी की तरफ से, वो समीक्षा करके देते हैं। हम लोग का काम ऑब्जर्वर का है, समीक्षा करना, देखना कि कैसा काम चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी कहाँ है, कहाँ पर उसको पाटा जा सकता है, कहाँ किसको साथ बैठा के दूर किया जा सकता है। तो ये हम लोग ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे हैं। वैसे आज टिकट के संदर्भ में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, दूसरा एक सवाल ऐसा भी है कि गुजरात में जिस पिछले 3 दिनों में लट्ठा कांड या दूसरे भी कई सारे मुद्दे हैं, तो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि गांधी और सरदार की जो भूमि है, जहाँ पे दारूबंदी की बातें की जाती है, और दारू की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गुजरात स्टेट ड्राई स्टेट बताया जा रहा है। बाहर रहते हुए, गुजरात के बाहर रहते हुए मुझे इस बात की उतनी जानकारी नहीं थी। थोड़ा बहुत मालूम था कि आप जाइए तो होम डिलीवरी शराब मिल जाती है, ऐसे तो शराब बंदी है, लेकिन कोई भी शराब आपको चाहिए, कुछ ब्रांड्स लोगों ने बताया कि नहीं आपको, मैं खुद सेवन नहीं करता हूँ, लेकिन लोगों ने कहा कि किसको चाहिए उसको घर पे पहुँचा दिया जाता है। ये भर मैंने सुना था। फिर कुछ दिन पहले ये जानकारी मिली कि जिस तरह से वर्तमान सरकार काम कर रही है, एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रही है, 50 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब के सेवन से। और ये लोगों ने बताया कि ये साल का करीब 25,000 करोड़ रुपया का धंधा हो गया। बूटलेगर्स जो हैं, जो शराब के कुचिया बेचते हैं शराब, वो कुछ प्रशासन के लोग जरूर मिली भगत होगी तब ये काम हो सकता है, और कुछ जनप्रतिनिधि, सरकार से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, इनका संरक्षण। ये बात सामने आई कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का ये धंधा, अवैध धंधा यहाँ चल रहा है। यहाँ ईडी नहीं झांक रही, और जगह ईडी जल्दी से पहुँच जाती है। यहाँ जो अवैध कमाई लोग कर रहे हैं और लोगों की जान से भी खेल रहे हैं, यहाँ पर किसी ने नहीं देखा। दूसरा, लोगों ने बताया ड्रग्स की एक बहुत चिंताजनक स्थिति बन रही है शराब के आगे, कि 1,75,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं। और विश्वास करने में कठिन होता है, लेकिन लोगों ने कहा कि आप बैठिए और हम किसी पान दुकान से आपको लगा के पुड़िया ला के दे देते हैं ड्रग्स की। तो सर, ये मुद्दे पे कांग्रेस क्या करेगी? ये लोगों को जागरूक करेगी, लोगों के साथ जाएगी कि जिस सरकार को, जिस पार्टी की सरकार को 27 साल से आपने मौका दिया है, उस सरकार में क्या हो रहा है। 25,000 करोड़ के अवैध शराब का धंधा चल रहा है, 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स का धंधा चल रहा है, 5 लाख नौकरियां खाली हैं युवाओं के लिए, 14 बार पेपर लीक हो जाते हैं लेकिन इम्तिहान नहीं हो पाते, 25,000 से ज़्यादा गौवंश की मृत्यु हो जाती है गलत प्रबंधन के चलते। ये जिस गुजरात में हो रहा है, इसकी ना तो मुझे उम्मीद थी, और लोगों को बताना कि इस कुप्रबंधन से आप गुजरात को मुक्त कराइए और यहाँ गुजरात में कांग्रेस की वैकल्पिक सरकार बनाइए।
ચોક્કસ तो ये थे टीएस सिंधु सर जिन्होंने बताया कि गुजरात के जो लीकर है या दारू की बातें की गई थी और ड्रग्स की बात की गई थी उसको लेके गुजरात में सत्ता पे जो बीजेपी है उसको अब हटाने का समय आ गया है। पार्थ शाह, ईटीवी भारत, अहमदाबाद।